आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? आपका जो क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? आपका आंसर है सिंगापुर। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में हुई थी। हमारे गांव खैरा के पास भी एक सिंगापुर यानी कि सिंगारपुर है। तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में हुई थी। यह वह सिंगापुर नहीं है, यह दूसरा सिंगापुर है। हमारे गांव खैरा वाला यह सिंगापुर नहीं है। चलते हम अगले क्वेश्चन की और। आपका अगला क्वेश्चन है दही का जमना। दही का जमना कौन सा परिवर्तन है? जैसा कि आप जानते हैं, परिवर्तन दो प्रकार का होता है, एक भौतिक परिवर्तन और एक रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन हुआ होता है जिसे हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। और भौतिक परिवर्तन वह होता है जिसे हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। रासायनिक परिवर्तन है जैसे फल का पकना एक रासायनिक परिवर्तन है। हम फल को फिर दोबारा ताजा कर नहीं कर सकते हैं। दूध का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है। या दूध का फटना, या दूध से दही बनना, या तो दूध से चाय बनना, यह एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन होता है। बर्फ का जमना, बर्फ का जमना या ठोस होना एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि उसे पिघलने के बाद वह अपनी अवस्था में आ जाता है। ठीक उसी प्रकार मोमबत्ती का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है, जबकि मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का गलना एक भौतिक परिवर्तन है और मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। तो आपका क्वेश्चन था दही का जमना। दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की और। आपका अगला क्वेश्चन है ऊंट गाड़ी में कितने ऊंट होते हैं? ऊंट गाड़ी में कितने ऊंट होते हैं? ध्यान से देखिए दोस्तों, हम आज तक ऊंट गाड़ी में नहीं चढ़े हैं, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं, हम राजस्थानी फिल्म देखे हैं। ऊंट को राजस्थान का जहाज या तो राजस्थान यानी कि बालू वाले जगह में ऊंट को ही गाड़ी पर सवारी ढोना पड़ता है। तो ऐसा कि जानते हैं कि राजस्थानी फिल्म में काफ़ी सारा ऊंट रहता है, लेकिन ऊंट वाला गाड़ी में केवल एक ही ऊंट होता है। आपका आंसर हो जाएगा एक। ऊंट गाड़ी में केवल एक ऊंट होते हैं। आदमी अनेक बैठ सकता है, लेकिन ऊंट गाड़ी में केवल एक ही ऊंट होते हैं।
अगर आपको कोई इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप फिल्म देख सकते हैं। बहुत सारा ऐसा फिल्म है जिसमें रेगिस्तानी फिल्म दिखाया जाता है। आप फिल्म देखकर हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा दोस्तों। हमारे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। आपका अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? यह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया। जैसा कि आप जानते हैं कि न्यूटन एक ऐसा वैज्ञानिक था जो गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन कर दिया। न्यूटन के बारे में आप लोग बहुत जानकारी प्राप्त कर चुके होंगे। न्यूटन काफ़ी सारा नाम कमा चुका है। आपका क्वेश्चन था गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? आपका आंसर है न्यूटन। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कितनी हड्डी होती है? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मानव शरीर में कितनी हड्डी होती है, इसका आंसर बहुत ही प्रचलित है क्योंकि हम मानव हैं। इस कारण से यह क्वेश्चन काफ़ी प्रचलित है। हम लोग बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि मानव शरीर में 206 हड्डी होती है। मानव शरीर में 206 हड्डी होती है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, ऊंट गाड़ी में कितने ऊंट होते हैं? ऊंट गाड़ी में कितने ऊंट होते हैं? ध्यान से देखिए दोस्तों, हम आज तक ऊंट गाड़ी में नहीं चढ़े हैं, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं, हम राजस्थानी फिल्म देखे हैं। ऊंट को राजस्थान का जहाज या तो राजस्थान यानी कि बालू वाले जगह में ऊंट को ही गाड़ी पर सवारी ढोना पड़ता है। तो ऐसा कि जानते हैं कि राजस्थानी फिल्म में काफ़ी सारा ऊंट रहता है, लेकिन ऊंट वाला गाड़ी में केवल एक ही ऊंट होता है। आपका आंसर हो जाएगा 1। ऊंट गाड़ी में केवल एक ऊंट होते हैं। आदमी अनेक बैठ सकता है, लेकिन ऊंट गाड़ी में केवल एक ही ऊंट होते हैं। अगर आपको कोई इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप फिल्म देख सकते हैं। बहुत सारा ऐसा फिल्म है जिसमें रेगिस्तानी फिल्म दिखाया जाता है। आप फिल्म देखकर हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा दोस्तों। हमारे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। आपका अगला क्वेश्चन है,
नाजीवाद के संस्थापक कौन थे? नाजीवाद के संस्थापक कौन थे? आपका आंसर है हिटलर। यह हिटलर एक ऐसा आदमी था जो काफी सारा पॉपुलर था। इसका नाम आज भी इतिहास में अमर है। तो नाजीवाद के संस्थापक हिटलर थे। नाजीवाद के संस्थापक कौन थे? हिटलर थे। चलते हम अगले क्वेश्चन की और ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं किसका संकेत है? ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं यह किसका संकेत है? ऐसा डायग्राम आपको अक्सर पुल पर मिलेगा। यह जो चित्र है संकेत का किसका है? यह संकेत का जो चित्र है ना वह पुल का है। पुल। आपका अगला क्वेश्चन है